नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह राणा। अयोध्या बाबरी मस्जिद के मुद्दई इकबाल अंसारी को एक धमकी भरा पत्र उनके आवास पर मिला है, जो स्पीड पोस्ट के माध्यम से उनके आवास पर पहुंचा था, जिसमें बाबरी मस्जिद के मुद्दई इकबाल अंसारी को बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि के मामले में मुकदमे की पैरवी करने से रोका गया था और साफ साफ लिखा है कि अगर आप नहीं माने तो आपको सीमा पार भगा दिया जाएगा, जिसमें सूर्य प्रकाश सिंह ग्राम और पोस्ट दादरा अमेठी जिला सुल्तानपुर का पता दर्ज है। वहीं चिट्ठी मिलने के बाद इकबाल अंसारी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मामला जो है हमारे यहाँ हमको जो पत्र मिला है आज शाम 6 बजे मिला हुआ है और हमने जब उसको खोला जो है तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि आप बाबरी मस्जिद का मुकदमा छोड़ दीजिए और वरना सीमा पार खदेड़ दिए जाओगे। हमने जो है ये पत्र जब जो है उसको पढ़ा, इससे पहले भी हमको 2-3 बार मिला, उस पर नाम पता नहीं लिखा हुआ था, उसका मैं कोई उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। आज तो जो है कम लिखा हुआ है, उस पर गाली गलौज भी लिखा लीजिए, उसमें मिला है हमको। आज जो लिखा हुआ है वो सबके सामने है। हम विस्तार से बता रहे हैं कि हमारे साथ जो है अयोध्या में कोई दुश्मनी हमारी नहीं है, लेकिन बाहर के लोग क्या लिखते हैं, कौन लोग आते हैं, ये हम नहीं जानते। हम अपनी सुरक्षा की मांग की है। हमारे यहाँ से जिला प्रशासन जो है, हमारे यहाँ थाने के आरजेबी के साहब, एसओ साहब बैठे हुए हैं और पूरा प्रशासन हमारे यहाँ इस वक्त जो है मौजूद है। अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं अपने सहयोगी निमेश से, जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। निमेश, इस धमकी भरे पत्र के बारे में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्या कुछ अब तक पता चला है? देखिए मोनिका, कल देर शाम एक स्पीड पोस्ट के माध्यम से एक पत्र आया था जो बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी को मिला है। उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपने अपना पैरवी करना बाबरी मस्जिद मामले में बंद नहीं किया तो आपको सीमा पार भगा दिया जाएगा। उसमें अमेठी का पता दर्ज था, सूर्य प्रकाश सिंह के नाम से आया है ये पत्र। इसको लेकर पुलिस ने फिलहाल तो आनंद फानन में सुरक्षा बढ़ा दी है और यहाँ के जो आलाधिकारी हैं वो ये कह रहे हैं कि इस पत्र की जाँच कराई जाएगी और जांच कराने के बाद ही उसमें होगा। हालांकि अभी इकबाल अंसारी का भी कहना है कि उनका स्थानीय स्तर पर किसी से कोई दुश्मनी नहीं, कोई विवाद नहीं है, लेकिन ये पत्र, इस तरीके के पत्र पहले भी आ चुके हैं जिसमें उनको गाली गलौज और ऊट पटांग बातें लिखी थी। लेकिन अब की बार जो पत्र आया है उसमें सम्मानित ढंग से अपने मुकदमे की पैरवी छोड़ने को कहा गया है और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उनको सीमा पर भेज दिया जाएगा। जी मोनिका, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका निमेश। तो फिलहाल पुलिस की जांच चल रही है और इकबाल अंसारी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अगली खबर की बात करते हैं। मेरठ में दारोगा की होटल में पिटाई के मामले से चर्चा में आई महिला अधिवक्ता दीप्ति चौधरी एक बार फिर चर्चा में है। उन्होंने लाल कुर्ती थाने में जमकर हंगामा किया। काफी देर तक महिला अधिवक्ता का हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। बताया जा रहा है कि दीप्ति चौधरी ने माल रोड पर कई गाड़ियों में टक्कर मार दी, जिसके बाद पुलिस ने उनकी गाड़ी का पीछा किया और थाने ले आई। इसके बाद तो महिला अधिवक्ता भड़क गई और पुलिसकर्मियों पर ही आरोप लगाना शुरू कर दिया। महिला ने पुलिस वालों पर अंगूठी लीटने और मारपीट का आरोप लगाया है। वहीं इस मामले में पुलिस ने 2 मुकदमे दर्ज किए हैं और पुलिस वालों पर महिला ने अंगूठी लूटने का आरोप लगाया है। घटना है, वहाँ पे कुछ लोग थाने पर आकर शिकायत की है कि कोई महिला किसी कार को ड्राइव कर रही थी, उन्होंने उनकी गाड़ियों में टक्कर मारी है। उसके बाद इमीडिएटली पुलिस हरकत में आई और सबको थाने पर लेके वहाँ पे कुछ लोगों ने तहरीर दी है। उनकी शिकायत ये है कि संभवतः महिला ने शराब के नशे में है और हम लोगों ने इमीडिएटली जो भी प्रोविजन सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं उसमें हमने तहरीर ले ली है और उसके बाद हम उसमें कार्रवाई कर रहे हैं, मेडिकल करा रहे हैं। जो भी एविडेंस मिलेगा, जो प्रोविजन सब्ट्रैक्ट होंगे उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। बात करते हैं अपने संवाददाता निखिल से, जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निखिल, एक बार फिर से दीप्ति चौधरी चर्चा में है, एक बार फिर से उन्होंने यहां पर जमकर हंगामा किया। ये बताइए कि इनकी ओर से भी कुछ गंभीर आरोप पुलिस वालों पर लगाए जा रहे हैं। अंगूठी लूटने का आरोप लगा है, मारपीट इनसे किया गया, ये कहा जा रहा है। इस पूरे मामले की सत्यता अब तक कहां तक पता चल पाई है? देखिए मोनिका, मैं आपको बता दूं कि मेरठ के थाना लाल कुर्ती में देर रात हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। महिला दीप्ति चौधरी जो है, क्योंकि महिला होने के नाते ऊपर से वकील भी थी, तो वहां पर कानून को अपने हाथ में लेकर पूरे थाने में हंगामा करते रहे। जिस तरीके से न्यूज 18 एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहा है कि किस तरीके से ये महिला हंगामा कर रही है, उसको देखकर पुलिस भी सहम गई और जिसके बाद उन्हें डॉक्टरी के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने आरोप लगाया है कि ये नशे में है, जिसकी डॉक्टरी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, क्योंकि जिस तरीके से हंगामा चल रहा था, ड्रामा चल रहा था,
उससे साफ जाहिर हो रहा था कि ये नशे में है। उसके बाद 2 लोगों को टक्कर भी मार दी गई, दोनों ने मुकदमा दर्ज करा दिया है, यानी दीप्ति चौधरी पर एक्सीडेंट के 2 मुकदमे दर्ज हैं। अगर नशे की पुष्टि होती है तो ये ड्रंक एंड ड्राइव का मामला होगा और उन्हें इस मामले में जेल भी जाना पड़ सकता है। फिलहाल पुलिस ने उन्हें थाने में रख लिया है और आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। दीप्ति चौधरी वही महिला है जो अभी दरोगा की पिटाई के मामले में चर्चाओं में आई थी। दरोगा के साथ थी वो होटल में और वहां झगड़ा होने के बाद दरोगा की पिटाई कर दी गई थी। उस मामले में भी दीप्ति चौधरी ने मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं दीप्ति चौधरी के आरोप है कि भाजपा के इशारे पर पुलिस काम कर रही है और उन्हें इस तरीके से फंसाया जा रहा है। हालांकि आरोप में कितनी सत्यता है ये तो पुलिस की जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन पुलिस कर्मियों पर ही आरोप है। ऊपर से जिन 2 लोगों को टक्कर मारी है उन्होंने मुकदमा दर्ज करा दिया है। अब इस मामले में कार्रवाई होनी तय है। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। लखनऊ पुलिस ने एक जालसाज को गिरफ्तार किया है जो खुद को लेफ्टिनेंट कर्नल बताकर लोगों पर रौब झाड़ता था और आर्मी अफसर की वर्दी पहनकर लोगों को प्रभाव में लेकर ठगी करता था। पुलिस को आरोपी के पास से एक लाइसेंसी रिवॉल्वर, फौज की वर्दी, एटीएम कार्ड बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक आर्मी ऑफिसर बनने की परीक्षा सीडीएस में फेल होने के बाद अरविंद मिश्रा समाज में सबको खुद को आर्मी अफसर बताता था। खुद को आर्मी अफसर बताकर मैट्रिमोनियल साइट के जरिए आरोपी अरविंद मिश्रा ने तो 2 शादियां भी की थी। कैमरे बंद करो भैया, बाकी खुद ही बता दें। ये एक जालसाज को पकड़ा गया है। ये अरविंद मिश्रा नाम का एक आदमी है। इसने एमए किया इकोनॉमिक्स से, ग्रेजुएट है ये 1997 में। इसके बाद से इसने एक सीडीएस का एग्ज़ाम दिया था जिसमें ये विफल रहा। उसके बाद से इसके दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना मैं, जैसा कि इसने बताया है, क्यों ना मैं एक आर्मी वाला बन करके, एक फर्जी आर्मी वाला बन करके जो भी फैसिलिटीज़ होती हैं या जो रिस्पेक्ट लोग एक आर्मी वाले को देते हैं वो सब प्राप्त करूं और साथ में फर्जीवाड़ा भी करूं। से एक वर्दी, जैसा कि आप देख सकते हैं सामने रखी है, वर्दी मिली है और इसके अलावा 2 एटीएम मिले हैं। स्मार्ट शॉपर, वॉलमार्ट कार्ड इसने बनाया और सभी पर ये कोशिश करता था कि इस तरह के जितने डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखता था उसमें अपने नाम के आगे लेफ्टिनेंट कर्नल लिखवा लेता था। तो इस तरह से, और एक लाइसेंसी रिवॉल्वर .32 बोर की जो है ये इसके पास से मिली है। ये बसेस वगैरह में भी एक स्पेशल प्रिविलेजेस के लिए और कहीं पर भी कोई इसको रोके टोके ना, फ्री एक्सेस इसको सब जगह मिले। तो इस तरह से एक टोटली फ्रॉड की लाइफ ये गुजार रहा था। इसके ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया गया है, इसको जेल भेजा जाना है। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आज और कल आयोजित की जाएगी। कांस्टेबल भर्ती के लिए दूसरी शिफ्ट की परीक्षा निरस्त कर दी गई थी। पहले दूसरी शिफ्ट की परीक्षा 18 और 19 जून को आयोजित होनी थी, लेकिन परीक्षा केंद्रों में पेपर लीक होने के चलते परीक्षा निरस्त कर दी गई। आपको बता दें कि यूपीपीआरपीबी ने कांस्टेबल के पदों पर भर्ती के लिए जनवरी 2018 को विज्ञापन जारी किया था। कांस्टेबल के कुल 41,520 पदों पर भर्ती होनी है। वाराणसी में भी 60 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन होना है। इसके लिए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। ऋषभ मणि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषभ, काफी अहम हो जाता है ये एग्जाम क्योंकि इसकी तैयारियां की गई हैं, काफी दिनों से इसका इंतजार किया जा रहा था। ये बताइए कि किस तरह के इंतजामात किए गए हैं आज? मोनिका, देखिए, इस बार सबसे बड़ा इंतजाम ये किया गया है कि कोई भी चूक ना हो। पिछली बार भी पेपर लीक नहीं हुआ था, मैं दुरुस्त कर दूं। दूसरी पाली का पेपर पहली पारी में बढ़ गया था। एटा और इलाहाबाद के एक केंद्रों में ऐसा हुआ था, लिहाजा सिर्फ दूसरी पाली का पेपर निरस्त हुआ था। दूसरी पाली का पेपर ही दोबारा हो रहा है। ये आज होगा और कल होगा। आज एक शिफ्ट में, कल 2 शिफ्ट में ये पेपर किया जाएगा। तकरीबन 10 लाख परीक्षार्थी इसमें बैठेंगे। सुरक्षा बनी रहे, इसकी पारदर्शिता बनी रहे, इसलिए लोकल पुलिस इसको देख रही है। एसटीएफ इसके ऊपर नजर बनाए हुए कि कहीं कोई पेपर लीक ना हो जाए, कहीं कोई सॉल्वर इस प्रक्रिया को भेजने की कोशिश ना करें। एक बड़ी उपलब्धि होगी उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, क्योंकि हाल ही में स्मृति दिवस के मौके पर भी खुद मुख्यमंत्री ने, डीजीपी ने भी कहा कि 42% पद खाली चल रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाहियों के, जिसकी भर्ती का अभियान तेजी से चल रहा है। उस लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 41,520 पदों पर ये भर्तियां चलनी है। पहली पाली की परीक्षा इसकी ऑलरेडी हो चुकी है 18-19 जून को। आज और कल दूसरी पाली की परीक्षा भी संपन्न हो जाएगी। सरकार और पुलिस भर्ती बोर्ड का टारगेट यही है कि इस भर्ती का फाइनल रिजल्ट दिसंबर या जनवरी तक निकाल लिया जाए, इसलिए परीक्षा काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। 450 से ज्यादा केंद्रों पे 16 जिलों में ये परीक्षा आज और कल आयोजित होगी। मोनिका, धन्यवाद ऋषभ इस तमाम जानकारी के लिए आपका।
बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। बीजेपी अल्पसंख्यक कार्य समिति की बैठक आज होने वाली है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। महेंद्र नाथ पांडे, सुनील बंसल इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सुबह 9:30 बजे कार्य समिति की बैठक होगी। अपडेट के लिए बात करेंगे रंजना से। रंजना, 9:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब बीजेपी अल्पसंख्यक कार्य समिति की बैठक होने वाली है। इस बैठक का एजेंडा क्या रहेगा? देखिए, बीजेपी ने हर मोर्चा का कार्य समिति का निर्धारण किया है और उसके तहत आज अल्पसंख्यक मोर्चा समिति की आज कार्य समिति की बैठक है और ये 9:30 से शुरू हो रही है। लगभग 2-2:30 बजे तक ये बैठक चलेगी, क्योंकि इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और डिप्टी सीएम डॉक्टर दिवेश शर्मा सहित तमाम जो अल्पसंख्यक मोर्चे से जुड़े लोग हैं वो भी रहेंगे और बीजेपी के नेता भी रहेंगे। तो ये एक तरह से एक मैसेज देने की बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की कोशिश है कि बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा भी उसी तरह काम करता है जिस तरह से और भी काम करता है और अल्पसंख्यकों के लिए एक मैसेज देने की ये कोशिश है बीजेपी की। धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए आपका। रंजना हमारी सहयोगी तमाम जानकारी मुहैया करा रही थी। आपको बता दें कि 9:30 बजे कार्य समिति की बैठक होने वाली है। बीजेपी अल्पसंख्यक कार्य समिति की बैठक, जिसमें केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री इसका उद्घाटन करने वाले हैं। महेंद्र नाथ पांडे, सुनील बंसल इस बैठक में मौजूद रहेंगे। राम पर सियासी संग्राम मचा हुआ है। इस बीच अमित शाह के साथ बैठक हुई। बैठक पर कई मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन राम मंदिर पर मचे सियासी संग्राम के बीच मैराथन बैठक से क्या निकलकर सामने आया, वो रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। राम मंदिर पर सूबे से लेकर देश भर में सियासी घमासान मचा हुआ है। विपक्ष हमलावर है और जो कभी साथी हुआ करते थे वो विरोधियों जैसी बात कर हिंदुत्व की ताकत दिखा रहे हैं। साधु संत भी पीछे नहीं है, वो भी अनशन कर राम मंदिर को लेकर चेतावनी दे रहे हैं। राम पर मचे सियासी घमासान के बीच लखनऊ में संघ, सरकार और संगठन की मैराथन बैठक हुई। इस दौरान राम मंदिर पर भी चर्चा हुई, लेकिन आरएसएस के सह सरकार्यवाहक ने इससे इनकार कर दिया। राम मंदिर की चर्चा आज राम मंदिर की चर्चा इसमें नहीं होती है। चुनाव को लेकर के कोई चर्चा नहीं। वैसे कृष्ण गोपाल ने कहा कि हर 6 महीने पर बैठक होती है, चर्चा होती है और कार्यकर्ताओं के सुझावों पर विचार किया जाता है। अब समझ लीजिए कि जब कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर काम करता है तो लोग राम मंदिर और राम मंदिर पर ही सवाल पूछते हैं, लेकिन राम मंदिर की फांस ऐसी फंसी है कि अब राम के नाम पर हुई चर्चा का भी बखान लोगों के बीच नहीं हो रहा। तो जहाँ जहाँ जो जो विचार हमारे कार्यकर्ताओं को अपने काम करते समय मिलते हैं, उनको लेकर के हम 6 महीने बाद लगभग एक बार इकट्ठे आते हैं और ये हमारी बड़ी रेगुलर नियमित बैठक है जो समय समय पर होती है और उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। भिन्न भिन्न कार्यक्रमों की चर्चा करते हैं, भविष्य की योजना चर्चा करते हैं। तो चलिए अमित शाह के साथ हुई मैराथन बैठक पर एक नजर डाल लेते हैं। मैराथन बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। सीएम, दोनों डिप्टी सीएम समेत अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। आरएसएस के 6 प्रांतों के पदाधिकारी भी मौजूद थे। संघ, संगठन और सरकार में तालमेल पर चर्चा हुई। 2019 चुनाव के मद्देनजर पिछली बैठकों की समीक्षा हुई। आगामी एजेंडे का रोड मैप तैयार हुआ। राम मंदिर और महागठबंधन पर भी मंथन हुआ। नोटा पर लोगों को समझाने की रणनीति बनी। यही वो मुद्दे थे जिन पर लगभग शाह के साथ 6 घंटे तक माथापच्ची हुई। आने वाले समय में इस बैठक के परिणाम भी लोगों के बीच दिखने लगेंगे। संघ, संगठन और सरकार की समन्वय बैठक का नतीजा जल्द ही दिखाई देगा रणनीति के तौर में बीजेपी की रणनीति के रूप में। संघ ने एक तरह से प्रेशर डाला कि किस तरह से हिंदुत्व को बढ़ाया जाए, किस तरह से 100% मतदान को बढ़ाया जाए और किस तरह से सरकार काम करे जो वोट के रूप में परिणत हो सके। कैमरामैन रवि के साथ रंजना, न्यूज 18 लखनऊ। मेरठ से एक खबर है। लकड़ी की टाल में भीषण आग लगी है। दमकल की 3 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। शुभम ट्रेडर्स नाम से लकड़ी का टाल था। थाना नौचंदी इलाके के गुरुद्वारा रोड की ये घटना है।
मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाना क्षेत्र में यूपी एटीएस की टीम ने तेल की कालाबाजारी करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की है। तेल की कालाबाजारी करने वाले 6 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि गिरोह के 2 सदस्य मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए। तेल के तस्करों के कब्जे से पुलिस ने 14,000 लीटर पेट्रोल और 200 लीटर डीजल के साथ साथ तेल को जमा करने वाले उपकरण भी बरामद किए हैं। अच्छा कार्तिक